कुक विथ मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हैं कुछ ऐसे अमेजिंग हैक्स जो मैं ट्राई करती हूँ और आप भी करेंगे तो आपके काम भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारी पूजा के बर्तन। बारिश का सीज़न आता है तो इन पर काफ़ी कालिक सी हो जाती है, काले काले से दिखने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेना है एक स्क्रबर। ऐसा स्क्रबर हर किसी के घर पर होता है। उसमें लेना है थोड़ा सा प्रिल या फिर बर्तन धोने के लिए जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं उसे ले लीजिए और साथ में लीजिए आधा चम्मच नमक। इसके बाद इसे हमें लेकर हमारे जो पूजा के बर्तन हैं इस पर अच्छी तरह से टाइटली पूरा रगड़ते रहना है। नमक के कारण इसका जो कलर है वो बहुत जल्दी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक और लेंगे, मतलब मिनिमम हमने 1 चम्मच का नमक लिया है। और हमारा ये पूजा का जो लोटा है बहुत अच्छी तरह से चमकेगा। अभी आप देखिएगा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि इसे अच्छी तरह से रगड़ते जाना है। तो देखिए हमारा ये लोटा अच्छी तरह से चमक चुका है, बिल्कुल नए की तरह दिख रहा है। देख सकते हैं आप, ये अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो गया है और बाहर से भी इसमें काफ़ी शाइनिंग आ गई है। तो ये एक है कि इसको बिल्कुल ट्राई करिएगा। और एक सप्ताह में आप एक बार अगर इस तरह से अपनी पूजा के बर्तनों को साफ़ करते हैं तो फिर आपको इस पर कालिक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल चमकते हुए बर्तन हमेशा रहेंगे और भगवान भी खुश, आप भी खुश। इसके बाद दूसरा हैक है कि कभी कभी क्या होता है, हम सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो नमक ज़्यादा हो जाता है तो इसमें पानी हम नहीं डाल सकते, क्योंकि सब्ज़ी फिर बिल्कुल मतलब उसमें टेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आटे की लेंगे 3-4 गोलियाँ और ये गोलियाँ हम सब्ज़ी में डाल देंगे। और उसके बाद हम सब्ज़ी को थोड़ा सा खौला लेंगे, मतलब कि इसमें बॉयल ला देंगे और उसके बाद इसे रख देंगे। जब हमें सर्व करना होगा उस टाइम पर आप इन गोलियों को निकाल दीजिए और सब्ज़ी को सर्व कर दीजिए। सब्जी में बिल्कुल भी टेस्ट किसी को ज़्यादा नमक का नहीं लगेगा और नमक बिल्कुल बैलेंस में हो जाएगा। ये आप सभी प्रकार की सब्जियों में हैक को यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी में भी। और जो सूखी सब्जी बनाते हैं उसमें भी आप ज़्यादा नमक हो जाने के बाद इस तरह की गोलियाँ डालकर ढक कर रख दीजिए, पूरा नमक बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए सीज़न बारिश का है तो हमारे यहाँ धनिया आती है, कई बार इतनी गंदी होती है कि आप इसे ऐसे ही उपयोग में नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जड़ों को काट कर अलग कर देना है, क्योंकि ये हमारे यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम धनिया को साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद कम से कम 2 से 3 पानी में इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जब धनिया अच्छी तरह से वॉश हो जाएगी तब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर पर पूरे धनिया को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसे बिल्कुल अलग अलग एक एक तनी को अलग अलग करके सुखा लेना है। सुखाने का मतलब यह है कि इस पर आपको पानी की बूंदें बिल्कुल भी ना दिखाई दें। तब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का डिस्पोजल जो डब्बे आते हैं हमारे घर पर, कई कई चीज़ें हम मंगवाते हैं, कई बार हम बाहर से सब्जियां मंगाते हैं या रसगुल्ले वगैरह आते हैं, उसमें ये डब्बे हमें मिल जाते हैं। तो इन्हें साफ़ करके रखिए और उसके बाद सूखे डब्बे में इसको रख कर फ्रिज में रख दीजिए। ये लंबे समय तक ताज़ा बना रहेगा। इसके बाद देखिए हमारे घर पर क्या होता है, माचिस होती हैं और जब बारिश होती है तब ये काफ़ी सीलन हो जाती है। मतलब आप जब हम जलाते हैं तो इनकी तीलियाँ जलना बंद हो जाती हैं, काफ़ी सीढ़ी हुई रहती हैं या गीली सी लगती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस माचिस की डिब्बी में हम लेंगे थोड़े से चावल के दाने और उसको इसके अंदर डाल देंगे और डिब्बी को बंद करेंगे और अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि दाने पूरे में अच्छी तरह से फैल जाएं। दाने क्या करेंगे चावल के, कि जो भी नमी होगी इसके अंदर उसको पूरा सोख लेंगे और हमारी जो माचिस की तीलियां हैं वो बिल्कुल सूखी रहेंगी, बहुत जल्दी जलेंगी। अब है प्याज। तो प्याज भी मानसून के सीज़न में काफ़ी जल्दी ख़राब होने लगती है, इसके छिलके सड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी कम मात्रा में आपको दिखा रही हूँ। यदि आपके पास स्टोर में ज़्यादा प्याज रखते हैं तो आप बड़ी टोकरी में इस तरह का कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से टोकरी में फैला लेना है और उसके बाद हम एक एक करके सारी प्याज को इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई इसका छिलका या परत ऊपर की थोड़ी सी सड़ी हुई है तो उसको अलग कर दीजिए। उसके बाद प्याज को इसके अंदर डाल दीजिए। पेपर में डालने से क्या होगा, प्याज की जो नमी रहेगी वो पेपर सोख लेगा और प्याज सूखी बनी रहेगी और ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ पेपर की गोलियां बनाकर भी डालेंगे, क्योंकि हमने पेपर को तो बिछा दिया है, प्याज आपस में टच हो रही है, इसलिए हम इसमें एक दूसरे प्याज के बीच में छोटी छोटी कागज़ की गोलियां बनाकर डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से भी नमी लेकर ना जल्दी ख़राब हो। तो इस तरह से हैक करके देखिएगा, आपकी प्याज लंबे समय तक चलेगी। और प्याज को आलू के साथ और लहसुन के साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए, इसे अलग रखना चाहिए।
प्याज हमारी डेली लाइफ में ना बहुत यूज़ होती है, सब्जी में भी और खाने में भी, सलाद में भी, इसीलिए इसको बचा के रखना तो बिल्कुल बनता है। अब चलते हैं, यहाँ पर करी पत्ता है। तो करी पत्ता जब हम तोड़ कर लाते हैं तब तो ये बहुत अच्छा हरा दिखाई देता है, लेकिन थोड़े समय बाहर रखने के बाद ये मुरझाने लगता है और थोड़े समय के बाद सूखा हो जाता है और काला पड़ जाता है। इससे बचाने के लिए ये लंबे समय तक चले, हम क्या करना है कि पहले करी पत्ते को अच्छी तरह से धोकर और सुखा लेना है। उसके बाद एक हमें सूखा डब्बा लेना है, आप चाहें तो डिस्पोजल के डब्बे भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टील का डब्बा लिया है और इसकी सूखी हुई सारी पत्तियों को अच्छी तरह से निकाल कर और सिर्फ पत्तियों को ही इसमें स्टोर करना है। आप इसकी जो डंडियाँ हैं, स्टेम है, उसको अलग कर देंगे। इसके बाद इसे एयर टाइट कर देंगे। एयर टाइट मतलब ये ढक्कन जो टाइट होना चाहिए ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना जाए, क्योंकि नमी जाएगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, चाहे आप इसको फ्रिज में ही क्यों ना रखें। तो देखिए ये आसानी से ना खुलने वाला डब्बा है, इस तरह से डब्बे को आप यूज़ करिए और करी पत्ता को कम से कम 15 दिन तक आराम से हरा रखिए। अब चलते हैं, यहाँ पर है सूजी। तो सूजी हमारे यहाँ मॉर्निंग के टाइम में टिफ़िन के लिए बहुत यूज़ होती है, हर किसी के घर में यूज़ होती है और इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, नाश्ते बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम सूजी को लेकर आते हैं, एक बार उसे खोलते हैं, उसके बाद उसे हम रबड़ बैंड लगा कर रख देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। इससे बचाने के लिए क्या करेंगे, जब हम सूजी को लेकर आते हैं और एक बार इसे ओपन कर देते हैं पैक को, तो हमें क्या करना है, एक पैन लेना है और उस पर सूजी को डालकर कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। और जब तक इसमें थोड़ा सा हल्का धुआं पैन में ना निकलने लगे तब तक आप इसे आराम से ड्राई रोस्ट करिए। उसके बाद इसे ठंडा करके फिर हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेना है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी सूजी बिल्कुल सेफ़ रहेगी, इसमें कोई भी घुन या इल्लियाँ कुछ भी नहीं पड़ेंगी। क्योंकि बारिश में क्या होता है, जैसे ही आप पैकिंग खोलते हैं उसके बाद आप 1 सप्ताह बाद भी ये देखते हैं ना, तो उसमें कई बार कीड़े आ जाते हैं। तो कीड़े से बचाने के लिए इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सूजी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गई, इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको एयर टाइट कंटेनर में भर लेना है। उसके बाद आप इसे काफ़ी लंबे समय तक भी यूज़ नहीं करेंगे और ये बंद रखी रहेगी तो इसमें कीड़े नहीं होंगे। इसके सीज़न में अपनी सभी सामानों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखिए, टिप्स को फॉलो करिए और पैसे बचाइए। तो यहाँ पर अगला टिप्स है, हमारे घर पर होती हैं प्रेशर कुकर की रबर। कई बार जब ये ख़राब हो जाती है तो हम इसे फेंक देते हैं। यहाँ पर आपको फेंकना नहीं है, इसको हम यूज़ करेंगे हमारी जो कपड़े के ऊपर लगाने वाली क्लिप्स होती हैं उन क्लिप्स को अरेंज करने के लिए। क्योंकि जब हम कपड़े के ऊपर से क्लिप्स को निकाल लेते हैं और कपड़े तो हम घड़ी करके रख देते हैं, लेकिन क्लिप्स कई बार क्या होती हैं, यहाँ वहाँ हो जाती हैं। मतलब ऐसे कि वो तो अपने आप कहीं नहीं जाती, लेकिन हम ही उसको रख कर भूल जाते हैं। फिर आप पूरे घर पर सर्चिंग करते रहते हैं कि हमको ये क्लिप कहाँ मिल गई, वहाँ से लेनी, यहाँ से लेनी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सारी क्लिप्स को इस रबर के ऊपर अरेंज करिए और इसके बाद इसको साइड में कहीं पर भी दरवाजे के पीछे टांग दीजिए। अब अगली है, इसी रबर को आप अपने किचन टॉवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके किचन के कपड़े हों उसको इसी पर हैंग कर लीजिए और कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके यूज़फुल आएगी एक प्रेशर कुकर की रबर। तो इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर है मूंगफली। बारिश में क्या होता है, मूंगफली में बहुत जल्दी जाले लग जाते हैं और कीड़े आ जाते हैं। इससे बचाने के लिए क्या करना है, बहुत छोटा सा हैक है, आपको सिर्फ एक पैन रखना है, गरम करना है, उसके ऊपर मूंगफली डालकर उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे और छिलकों का कलर चेंज ना होने लगे। तब तक आप मूंगफली को लगातार मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। लगातार इसे चलाते हुए हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसके सारे दाने अच्छी तरह से सिक जाएं। और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी तब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में हम भर कर रख लेंगे। इसके बाद आप लंबे समय तक इसे यूज़ करिए, इसमें बिल्कुल भी जाले और कीड़े नहीं पड़ेंगे, आपकी मूंगफली बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो देखिए यहाँ पर ठंडी हो गई है और जब हम इसे हाथ से पकड़ते हैं तो इसके छिलके निकलने शुरू हो गए हैं। मतलब आप इसे आराम से एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, नए टिप्स के साथ। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। जय भारत, जय माता दी, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।